Dear students, as we are discussing some of the methods using for separating different components of a mixture, and we have already discussed two of them. Firstly, we have discussed separation by evaporation, and secondly, as separation by centrifugation. And our today's topic is separation by using separating funnel. In today's class, we will see how a separating funnel is used for separating components of a mixture. और ये किस प्रकार के मिक्सचर्स को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है. A mixture of two immiscible liquids can be separated by using a separating funnel. एक मिक्सचर जो दो इमिसिबल लिक्विड्स का होता है उसको अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल का प्रयोग किया जाता है. पहले आपको ये पता होना चाहिए इमिसिबल लिक्विड्स हम किसको कहते हैं. इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं, आपस में घुल मिलते नहीं हैं. उस प्रकार के लिक्विड्स को हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं. अब जो सेपरेटिंग फनल है ये इसी प्रकार के लिक्विड्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. A separating funnel is a special type of funnel which has a stopcock in stem to allow the flow of liquid from it or to stop the flow of liquid from it. ये एक फनल स्पेशल टाइप का फनल होता है जिसके स्टम्प के नीचे स्टम्प पे एक स्टॉप कॉक लगा होता है. एंड स्टॉप कॉक इज यूज्ड टू अलो द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम इट और टू स्टॉप द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम it. At the separation of two immiscible liquids by a separating funnel, it depends on the difference in their densities. जिन लिक्विड्स इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए आप सेपरेटिंग फनल का प्रयोग करते हैं वो मेथड जो है वो डिपेंड करता है उनकी अलग अलग डेंसिटीज पर. इन लिक्विड्स की क्या होती है, डेंसिटीज अलग अलग होती है और उन्हीं डेंसिटीज पर ये मेथड डिपेंड करता है. And now we will see how does it works, how a separating funnel works. सबसे पहले क्या किया जाता है, the mixture of two immiscible liquids is put in a separating funnel and allowed to stand for some time. कुछ देर के लिए इन immiscible liquids को हम separating funnel में डालते हैं और उसको कुछ देर के लिए ऐसे रखा जाता है. कुछ समय बाद क्या होता है, the mixture separates into two layers according to the densities of the liquids इन इट. इनकी डेंसिटीज क्या होगी, अलग अलग होगी. जबकि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये मेथड डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ देयर डेंसिटीज. अब इनकी डेंसिटी अलग अलग होगी. अब क्या होगा, ये दो लिक्विड्स डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट होंगे. द हैवियर लिक्विड और लाइटर द हैवियर लिक्विड और डेंसर लिक्विड फॉर्म्स द लोअर लेयर. अब जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी या जो थोड़ा भारी होगा वो निचली लेयर बनाएगा, जबकि दूसरा लिक्विड जिसकी डेंसिटी थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वन या जो थोड़ा हल्का होगा वो ऊपर वाली लेयर बनाएगा. उसके बाद क्या करना है, अब इस स्टॉप कॉक को खोल दिया जाता है. ओपनिंग द स्टॉप कॉक ऑफ सेपरेटिंग फनल द लोअर लेयर ऑफ हैवियर लिक्विड कम्स आउट फर्स्ट एंड कलेक्टेड इन ए बीकर. जैसे ही स्टॉप कॉक को खोल दिया जाता है, अब जिसने लोअर लेयर बनाई होती है, लोअर लेयर कौन सा लिक्विड बनाता है, विच इज हैवियर और विच हैज द हाई डेंसिटी, ये निचली लेयर बनाता है. अब इस स्टॉप कॉक को जैसे आप खोल देते हो तो ये जो हैवियर लिक्विड होता है इट कम्स आउट एंड इज कलेक्टेड इन अ बीकर. ये क्या हो जाता है, ये वहां से निकलना शुरू हो जाता है और इसको एक बीकर में हम जमा करते हैं, एक बीकर में हम इसको कलेक्ट करते हैं. जब ये लोअर लेयर ऑफ जो हैवियर लिक्विड की होगी, जब ये पूरी तरह से उस सेपरेटिंग फनल से निकलकर एक बीकर में कलेक्ट हो जाती है तो क्या किया जाता है, इस स्टॉप कॉक को बंद किया जाता है. अब इसमें क्या बचा, इसमें ऊपरी लेयर बची जिस लिक्विड ने, अब जो निचली लेयर थी जो हैवियर लिक्विड ने बनाई थी वो तो हमने निकाल दिया, एक बीकर में उसको हमने जमा कर दिया उस लिक्विड को. अब इसमें क्या बचा, इसमें अब वो बचा जिसने ऊपर वाली लेयर बनाई थी, वही लिक्विड अब इस सेपरेटिंग फनल में बच जाता है. अब क्या किया जाता है, इस लिक्विड को भी हम कलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग ए सेपरेट बीकर. इसको दूसरे बीकर में जमा किया जाता है. कैसे,
बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक अगेन। अब इस स्टॉप कॉक को फिर से खोल दिया जाता है और जब जो अब ये लिक्विड इस सेपरेट फनल में बचा होता है ये भी स्टॉप कॉक से बाहर निकल जाता है और इसको भी एक अलग बीकर में कलेक्ट किया जाता है। और इस तरीके से एक सेपरेटिंग फनल का प्रयोग किया जाता है फॉर सेपरेटिंग टू इमिसेबल लिक्विड्स। इस तरीके से दो इमिसेबल लिक्विड्स को हम अलग करते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। और फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है इनकी डेंसिटीज के ऊपर। इनकी डेंसिटीज क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए ये दो लेयर्स बनाते हैं और इनको लेयर वाइज हम अलग अलग बीकर्स में कलेक्ट करते हैं और इस तरीके से इन दो इमिसेबल लिक्विड्स को अलग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर एंड केरोसिन ऑयल आर टू इमिसेबल लिक्विड्स। पानी और जो केरोसिन ऑयल है, वाटर और जो केरोसिन ऑयल है, ये क्या है, ये दोनों इमिसेबल लिक्विड्स हैं। इसलिए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड केरोसिन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। इसलिए जबकि ये दोनों इमिसेबल लिक्विड्स हैं वाटर एंड केरोसिन, तो इन दोनों को भी सेपरेटिंग फनल का प्रयोग करके ही अलग किया जाता है। इसमें ऐसा होगा, दो लेयर्स बनेंगी, जिसका हैवियर डेंसिटी वाला निचली लेयर बनाएगा और लाइटर डेंसिटी वाला लिक्विड ऊपरी लेयर बनाएगा और इसी तरीके से इसको हम अलग अलग बीकर्स में कलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम एक मिक्सचर जो केरोसिन ऑयल और वाटर का होगा उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इनटू। केरोसिन को अलग कर सकते हैं और वाटर को अलग कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ ए सेपरेटिंग funnel is used for separating two immiscible liquids, and I hope you have got it. Thank you.